किसान की सभी मांगे माने सरकार। उस्मान कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के बैनर तले किसान कलेक्ट्रेट रामपुर में एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। किसानों को संबोधित करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार सुप्रीम कोर्ट आदेश की अवहेलना कर रही है और निरंतर किसानों से टकराव की स्थिति बना रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो समिति सदस्य निर्धारित कराए हैं वो सब सरकार के मोहरे हैं और जैसा सरकार चाहती है वैसे ही रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को सौंप देंगे। उन्होंने किसानों से दिनांक 24 जनवरी 2021 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ट्रैक्टर सहित दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष शीना खान, जिला अध्यक्ष मुशाहिद हुसैन, फुरकान पाशा, सुभान अली, मोहम्मद फैजान, गुड़िया, एमजिया मलिक, शाहजमान खान, मोहम्मद अली, रिजवान, शाहनवाज, विनोद कुमार, सीमा, संजीव राजपूत, बुशरा खान आदि लोग मौजूद रहे। पंकज मौर्य, ब्यूरो चीफ, रामपुर। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें कई सारी समस्याओं पर चर्चा की गई है और हमने प्रदर्शन करने के बाद में सिटी मजिस्ट्रेट साहब को प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख मांग हमारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इस कानून को जो है होल्ड कर दिया जाए। हमारा सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि होल्ड की बात नहीं बल्कि इसको तुरंत निरस्त कर दिया जाए और सरकार को अब मान लेना चाहिए कि किसान ही इस देश का अन्नदाता है और किसान ही इस देश का राजा है। सरकार को ये करना चाहिए कि इस कानून को हठधर्मिता अपनी छोड़ देना चाहिए, उस कानून को तुरंत वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि और जो महामहिम सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो सरकार ने कमेटी दी है सुप्रीम कोर्ट को, वो उन लोगों की कमेटी दी है जो पहले से ही उस कानूनों के पक्षधर थे और बात कर रहे थे। तो इसलिए मेरे सारे किसानों से, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के जुड़े हुए लोगों से अपील है कि आप लोग 24 तारीख की तैयारियां करें। 24 तारीख को भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के जो भी लोग हैं ट्रैक्टर लेके दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस की परेड है, अब वो सरकार तय करेगी कि कहाँ पे कराएगी या सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कैसे करके होगा। जैसे भी होगा, हमें अदालत के फैसले से कोई एतराज़ नहीं है, उसका हमें स्वागत है। लेकिन ये जो आंदोलन है जब तक जारी रहेगा, जब तक कि इस सरकार इस अध्यादेश को वापस मिलेगी, इस काले कानूनों को ख़त्म नहीं करेगी। उसके बाद में बैठ के बात हो जाएगी कि कानूनों में क्या सुधार होना है। और सरकार को अगर किसानों की हित की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि 2022 तक हमें किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, वो किसानों की आमदनी दुगनी नहीं करना चाह रहे हैं। और वो हो सकता है किसानों की आमदनी दुगनी करना चाह रहे हों, लेकिन किसान कौन होंगे ये भी अभी उन्होंने साबित नहीं किया, क्योंकि किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं और किसान तय करना चाह रहे हैं अडानी, अंबानी या और जो भी बड़े उद्योगपति हैं उनको। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो रवैया अपना रही हैं कंपनियां, या सरकार बिल्कुल सरकार को ख़रीद लिया उन्होंने ईस्ट कंपनियों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत को फिर से गुलाम बनाना चाह रहे हैं। आपने GST लगाया, व्यापारियों ने शायद सहन कर लिया होगा। आपने जो भी कानून लागू किए लोगों ने सहन किए होंगे, लेकिन ये किसान है, अन्नदाता है, ये अपनी ज़मीनें नहीं छीनने देगा। मोदी जी, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें योगी जी कि किसान अपनी ज़मीन नहीं छीनने देगा और किसान देश का राजा है, राजा ही बना रहेगा। और अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको जो है तुरंत इसको होल्ड कर दिया जाए, तो अब तो सरकार को अपनी हार मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर इन्हें सही मायनों में देश के किसान की फिक्र है तो जितनी भी फसलें हैं, सब्जी हो, जो भी चीज़ हो, उसका MSP घोषित करें और उससे कम के ख़रीद को गैर कानूनी घोषित कर दें। किसान आपकी जय जयकार करेगा। जिस तरह से बहुमत पिछले 2 बार आपको दिया है, उससे भी ज़्यादा बहुमत से आपकी सरकार बनवाएगा। लेकिन आपकी नीयत में खोट है, आप उद्योगपतियों के हाथों देश को बेचना चाह रहे हो, उसको किसान किसी हाल में नहीं होने देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान।